मैं बुलाने जा रहा हूं डबल रॉयल्टी अचीवर मिस्टर कृष्ण मलिक साहब। जबरदस्त तालियों के बीच में, जबरदस्त तालियों के बीच में वेलकम सर। थैंक यू प्लीज सिट डाउन। जो लोग पानी में नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, जो लोग पानी में नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, जो लोग पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। दोस्तों, आज रीपर्चेज प्लान हमारी कंपनी का लॉन्च हो चुका है और वो प्लान सेम आप लोगों के लिए और सेम हम लोगों के लिए है। इस प्लान के अंदर कोई जूनियर और सीनियर नहीं है। कुछ लोगों का ये मानना था कि जो लोग पहले जुड़ते हैं वो ज़्यादा पैसे कमाते हैं, लेकिन ये हमारा मिथ है। मेरे से पहले कई हजार लोग इस कंपनी के अंदर जुड़े और सबसे कम समय में सबसे ज़्यादा पैसे कमाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। दोस्तों, मेरा नाम कृष्ण मलिक है। मैं एक ऐसे गांव से, मैं हरियाणा का रहने वाला हूं। हरियाणा के एक ऐसे गांव से बिलोंग करता हूं जिस गांव के अंदर कोई हेलीपैड नहीं है। मैं ऐसे गांव से बिलोंग करता हूं जिस गांव के अंदर कोई रेलवे स्टेशन नहीं है। मैं ऐसे गांव से बिलोंग करता हूं जिस गांव में कोई बस की फैसिलिटी नहीं है। बस की फैसिलिटी तो दूर की बात है, बस स्टॉपेज भी नहीं है। मैं ऐसे गांव से बिलोंग करता हूं जिस गांव में कोई मंदिर नहीं है। मैं ऐसे गांव से बिलोंग करता हूं जिस गांव में मस्जिद भी नहीं है। मैं ऐसे गांव से बिलोंग करता हूं जिस गांव में कोई गुरुद्वारा भी नहीं है। और मैं ऐसे गांव से बिलोंग करता हूं जिस गांव में कोई चर्च भी नहीं है। मैं एक ऐसे गांव से बिलोंग करता हूं जिस गांव में केवल सिंगल कास्ट रहती है। दोस्तों, उस कास्ट का नाम है किसान। और किसान का सबसे पहला जो धर्म होता है, कर्म होता है। मैंने गीता पढ़ने का मौका मिला और पूरी गीता पढ़ने के बाद उसका जो सारांश है, पूरी गीता पढ़ने की जरूरत नहीं थी, वो पहले पेज पे लिखा था, उसके फ्रंट पेज पे लिखा था, कर्मण्येवाधिकारेषु मा फलेषु कदाचन। हे इंसान, तू कर्म कर, फल की चिंता मत कर। दोस्तों, मेरे यहाँ पे कई साथियों से बात हुई और मैक्सिमम जितने जो साथी थे उनका सबकी एक बहुत बड़ी क्वेरीज थी, चेंज। सर, हमारे लेवल इसलिए नहीं हुए, कंपनी में बहुत चेंजेस हुए हैं। दोस्तों, जब भी चेंज होता है कुछ ना कुछ अच्छा ही होता है। परिवर्तन संसार का नियम है। दोस्तों, मैंने जब इस कंपनी को ज्वाइन किया था उस टाइम इस कंपनी का प्लान 2990 रुपए था। कुछ ही समय के बाद कंपनी ने 2990 से प्लान 3200 रुपए में चेंज कर दिया, बढ़ा दिया। अच्छा किया क्या बुरा किया? अच्छा किया क्या बुरा किया? अच्छा किया क्या बुरा किया? बढ़ाने से अगर अच्छा होता है तो फिर आप लोगों के लेवल इतने अच्छे और स्पीड से क्यों नहीं हुए? अगर प्लान बढ़ाने से इतना ही अच्छा होता तो फिर आप लोगों के ये एक्सक्यूजेस किस बात के लिए हैं कि सर प्लान कई बार चेंज हुआ इसलिए हमारे लेवल नहीं हुए। दोस्तों, जब प्लान 2990 रुपए से 3200 रुपए हुआ, मैंने दिमाग में एक मैसेज दिया, सबकॉन्शियस माइंड में एक मैसेज दिया, जो होता है अच्छे के लिए होता है। और यकीन मानना दोस्तों, उस टाइम मेरी जो ज्वाइनिंग थी एक क्लोजिंग पे, सिर्फ 1000 फार्म एक क्लोजिंग पे आते थे। जब प्लान 3200 रुपए का हुआ, उस टाइम मेरी एक क्लोजिंग लगभग 3000 फार्म के साथ क्लोजिंग होती थी। कंपनी ने फिर प्लान चेंज किया, 3200 से 4000 किया।
और जैसे कुछ साथियों को मैंने अभी सुना, कहते सर प्लान बार बार चेंज हुए इसलिए हमारे लेवल नहीं हुए। मैंने फिर सबकॉन्शियस माइंड को मैसेज दिया, जो होता है जो होता है जो होता है। दोस्तों, जैसे प्लान 3200 से बढ़ा के 4000 रुपये का किया, उस टाइम मेरी एक क्लोजिंग सिर्फ 10,000 फार्म आते थे। दोस्तों, जब कंपनी ने फिर प्लान चेंज किया और 4,000 रुपये से बढ़ा के 4500 रुपये प्लान किया, बहुत लोगों ने यह कहा कि कंपनी 2990 रुपये से 3200 किया, 3200 से 4 किया और 4 से 4.5 किया, इसका मतलब कंपनी की मन से अच्छी नहीं है। यह सोच थी। जिन लोगों ने ऐसा सोच लिया वो वैसा ही सोच रहे थे। लेकिन जो होता है अच्छे के लिए होता है। दोस्तों, यकीन मानना, जब प्लान 4,000 से बढ़ा के 4,500 रुपये हुआ, इस 3 व्हीलर चालक की जो आखिरी क्लोजिंग रिटायरमेंट की थी, यू कैन एसेस, आप बता सकते हैं कितनी होगी? एक क्लोजिंग। कोई अंदाजा लगा सकते हैं? पहले कहीं सुना होगा। जब मैंने रिटायरमेंट की मेरी आखिरी क्लोजिंग थी, वो एक क्लोजिंग सिर्फ 30,000 फार्म थे। दोस्तों, ये बिजनेस बहुत आसान है। ये बिजनेस इतना आसान आप सोच नहीं सकते। लेकिन इस बिजनेस में कुछ आसान काम करने होते हैं। हम वो आसान काम नहीं करते, हम हार्ड काम करते हैं। और आसान काम, सबसे पहला आसान जो काम है वो है प्लान दिखाना। आज हम शुरुआत करेंगे प्लान से, और कल का जो सेशन होगा वो जो प्रैक्टिकल जो हमने 4 साल काम किया, हम उसके ऊपर हम बात करेंगे। दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करता हूं, लाइफ के अंदर सफलता का केवल एक ही रास्ता है, और उस रास्ते का नाम है आसान रास्ता, वे टू सक्सेस। क्या आप सभी सक्सेस होना चाहते हैं? क्या आप सभी सक्सेस होना चाहते हैं? उसके लिए आपके लिए ये ट्रैक रेडी है। जब हमने इस बिजनेस की शुरुआत की थी, उस टाइम रास्ते नहीं थे, हमारे सामने कोई रास्ते नहीं थे, हमें कोई मंजिल दिखाई नहीं देती थी। जब हमने इस बिजनेस को ज्वाइन किया, शायद कोई न्यूज़पेपर ऐसा होगा जिस न्यूज़पेपर के अंदर डॉल्फिन के बारे में बुरा ना लिखा गया हो। शायद कोई अखबार ऐसा होगा, शायद कोई टीवी चैनल ऐसा होगा जिस टीवी चैनल के अंदर डॉल्फिन के बारे में ना आया हो, बुरी खबरें ना आई हो। दोस्तों, जब मैंने इस बिजनेस को शुरू किया, 4 साल के अंदर जिन जिन स्टेट के अंदर गया, शायद उस स्टेट का कोई स्टेट ऐसा नहीं है जिस स्टेट के थाने के मैंने दर्शन ना किए हो। आज आप क्या बिजनेस करें? आज ये बिजनेस बहुत आसान है, वे टू सक्सेस। क्या आप सक्सेस होना चाहते हैं? दोस्तों, आज हम 2 सक्सेस की बात करेंगे। सबसे पहली जो सक्सेस है वो हम बात करेंगे, यहाँ पे सभी लोग रॉयल्टी की बात करते हैं। मैं आपको ऐसे रास्ते के बारे में बताऊंगा, यहां से 2 रास्ते जाएंगे। जो सबसे पहला जो रास्ता होगा वो रॉयल्टी के लिए जाएगा। क्या आप रॉयल्टी चोर बनना चाहते हैं? क्या आप रॉयल्टी चोर बनना चाहते हैं? दूसरा जो यहां पे रास्ता है वो है डायमंड का। क्या आप डायमंड बनना चाहते हैं? दोस्तों, जो ये रॉयल्टी का रास्ता, इस रॉयल्टी के रास्ते पे हमने 4 साल काम किया, और 4 साल के अंदर इस रास्ते को हमने 2 बार नापा और बहुत सारी चैलेंजेस के साथ नापा। लेकिन उस चैलेंजेस को क्रॉस कर करके आप लोगों के लिए इतना आसान रास्ता बना दिया। सिर्फ आप उस रास्ते पे, बनाए रास्ते के ऊपर आपने चलना है। आप लोगों के लिए हाईवे रेडी है।
हमारे पास कोई रोड नहीं था, हाईवे तो दूर की बात थी। दोस्तों, अगर मैं आपको वो फार्मूले कल बताऊंगा जो 4 साल के अंदर आप रॉयल्टी ले सकते हैं और 4 से 5 साल के अंदर आप डायमंड बन सकते हैं। उसके लिए सबसे पहला काम आपको करना होगा, क्या करना होगा? अगले 5 साल तक, जैसे घोड़े की ये पट्टी लगी हुई है, इस तरह से अगले 5 साल तक अपने ऊपर ये लगाना होगा। लगा सकते हैं? 5 साल तक कभी भी आपको लेफ्ट राइट घूम के नहीं देखना। अगले 5 साल तक आपने किसी कंपनी का ब्रोशर नहीं देखना। अगले 5 साल तक किसी कंपनी के बारे में, हमारी कंपनी के अलावा किसी कंपनी के बारे में नहीं सोचना। दोस्तों, मैंने केवल जो 4 साल काम किया, यकीन मानना 4 साल तक किसी इंसान की ये हिम्मत ही नहीं हुई कोई कृष्ण मलिक को प्लान दिखा दे। क्यों? क्योंकि मैंने 5 साल तक इस तरह से लगाया हुआ था और वो स्पीड थी और वो कॉन्फिडेंस था, किसी की ये हिम्मत ही नहीं हुई। क्या 4 साल के अंदर कंपनियां लॉन्च नहीं हुई? बहुत सारी कंपनियां लॉन्च हुई। उस टाइम कंपनी लॉन्च होने का दौर था। 4 साल के अंदर 400 से ज़्यादा कंपनियां लॉन्च हुई, लेकिन इस 3 व्हीलर चालक के पास एक सिंगल आदमी कोई प्लान दिखाने के लिए नहीं है। प्लान दिखाने के लिए इंसान उसी के पास आता है जिसको ये लगता है कि ये मेरा प्लान देख सकता है। अगर उसको ये लगे कि ये मेरा प्लान नहीं देखेगा, ये मेरा प्लान नहीं देखेगा, ये मेरा प्लान नहीं देखेगा, ये इस कंपनी में बहुत ही सिंपल ट्रैक पे है, इस कंपनी में बहुत ही विजन के साथ काम कर रहा है, इस कंपनी में इसका विजन है और अगले 5 साल में इसको रॉयल्टी अचीव करनी है। रॉयल्टी अचीव बनना, अगर किसी को इस बात का पता लग जाए, कोई भी रिश्तेदार, कोई भी आपका दोस्त आपको प्लान दिखाने नहीं आएगा। दोस्तों, भगवान हर इंसान को जिंदगी में सफल होने का एक मौका जरूर देता है। छुट्टी लेके घूमना चाहता है, ये हर इंसान का सपना है। 2 छुट्टी 6-6 महीने की 1 साल के अंदर, सिर्फ हर इंसान का ये सपना है। लेकिन हम 6-6 महीने की 2 छुट्टी तो दूर की बात है। बहुत लोग तो ऐसे जो पूरी लाइफ में एक बार भी घर से बाहर नहीं निकल पाते या घूम नहीं पाते। दोस्तों, हर इंसान का सपना है, हर इंसान दान पुण्य करना चाहता है, लेकिन वो दान पुण्य तो तब करेगा जब उसकी कम से कम जो बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी हो। आज इंसान की सिचुएशन ऐसी है, आज इतनी क्रिटिकल सिचुएशन है, वो अपनी जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहा है। आज हर इंसान का सपना है समाज सेवा करना, लेकिन समाज सेवा तभी तो करेगा, पहले वो अपनी घर की सेवा तो कर ले। वो अपनी घर की सेवा से, अपनी घर की सेवा करने में भी वो संपूर्ण नहीं है, तो समाज सेवा तो बात की बात है। दोस्तों, ये इस बिजनेस की खूबियां हैं। ये बिजनेस गा गे गी में नहीं चलता, ये बिजनेस प्रेजेंस में चलता है। इस बिजनेस के अंदर ये जो चेहरा आप देख रहे हैं, मात्र 34 साल की उम्र है इसकी, और 34 एज के अंदर ये कंप्लीट रिटायरमेंट ले चुका है 2 लाख रुपए पेंशन के साथ। ये इस बिजनेस की खूबी है, ये इस बिजनेस की खूबसूरती है। दोस्तों, हर इंसान चाहता है उसके पास फिनेंशियल फ्रीडम हो, हर इंसान चाहता है वो आर्थिक रूप से मजबूत, हर इंसान चाहता है उसके पास बहुत सारा पैसा हो, हर इंसान चाहता है वो एक धनी हो। दोस्तों, हर इंसान का सपना है वो अपने पेरेंट्स की सेवा करना चाहता है। जो लोग इन्वेस्टमेंट का काम करते हैं, जो लोग इन्वेस्टर हैं, उनके पास 2 चीज होती है। उनके पास समय बहुत होता है, उनके पास समय भी है, उनके पास पैसा भी है, लेकिन सिक्योरिटी उनके भी कुछ नहीं है। आपने देखे होंगे बड़े बड़े बिल्डर ने बहुत सारे फ्लैट बना रखे हैं। जो फ्लैट 2014 से पहले 1 करोड़ रुपए का होता था, आज वो फ्लैट 50 लाख और 60 लाख रुपए का है। इसलिए इन्वेस्टर के पास पैसा है, इन्वेस्टर के पास समय है, लेकिन सिक्योरिटी किसी भी इन्वेस्टर के पास नहीं है। दोस्तों, एक कैटेगरी ऐसी है जो 100% सेफ एंड सिक्योर्ड है,
और उस कैटेगरी का नाम है रॉयल्टी इनकम। ये लता मंगेशकर है। जो भी अच्छे सिंगर है पूरे विश्व के अंदर, हर उस अच्छे सिंगर के पास नेचुरल टैलेंट होता है। परमात्मा उनको इतना अच्छा गला देता है और उनकी जुबान के ऊपर सरस्वती होती है। वो जिंदगी में जितने भी गाने गाते हैं और हम उनकी जितनी भी सीडी डीवीडी खरीदते हैं, जितने भी गाने उनके सेल होंगे, उसके आधार पे हमें पैसा मिलता रहेगा। उसके आधार पे उस सिंगर को पैसा मिलता रहेगा। क्या आप और हम लता मंगेशकर की तरह अच्छे सिंगर बन सकते हैं? क्या हम लता मंगेशकर की तरह अच्छे सिंगर बन सकते हैं? दूसरी जो कैटेगरी है उसको बोलते हैं राइटर। जो इंसान किताब लिखता है, जो राइटर होता है, उस राइटर की जितनी बुक्स सेल होती हैं, जितनी किताबें उसकी बिकती हैं, भैया इसकी थोड़ी सी आवाज करनी है, जितनी किताबें उसकी सेल होती हैं, उसकी हर प्रति के ऊपर 4% उसको रॉयल्टी मिलती है। और वो किताबें जब जब भी सेल होती रहेगी, उस किताब की रॉयल्टी पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी उसकी अगली जनरेशन को मिलती रहेगी। थोड़ी सी वॉल्यूम आवाज ज्यादा कर। तीसरी जो कैटेगरी है उस कैटेगरी का नाम है साइंटिस्ट। दोस्तों, आज जो ये बल्ब बनाए हैं वो थॉमस एडिसन की देन है। जितने भी बल्ब बने हैं वो थॉमस एडिसन ने उनको बनाया। और जितने भी साइंटिस्ट जो इन्वेंशन करते हैं, जो सर्च करते हैं, उसका प्रोडक्ट पूरी जिंदगी जितना बिकता रहेगा, जितना सेल होता रहेगा, उसके ऊपर उस साइंटिस्ट को उसकी रॉयल्टी मिलती रहेगी। दोस्तों, क्या आप और हम एक अच्छे सिंगर बन सकते हैं? क्या आप और हम एक अच्छे सिंगर बन सकते हैं? क्या आप और हम एक अच्छे राइटर बन सकते हैं? क्या आप और हम एक अच्छे साइंटिस्ट बन सकते हैं? दोस्तों, लेकिन उसके बावजूद भी आप एक अच्छे सिंगर की तरह पैसा कमा सकते हैं। इस इंडस्ट्री से आप इस इंडस्ट्री से एक अच्छे राइटर की तरह पैसा कमा सकते हैं। इस बिजनेस से एक अच्छे साइंटिस्ट की तरह पैसा आप कमा सकते हैं। दोस्तों, इन लोगों के पास जो नेचुरल टैलेंट है, हम लोगों के पास कोई नेचुरल टैलेंट नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी आप इन टैलेंट की तरह, इन टैलेंटेड लोगों की तरह पैसा कमा सकते हैं। और ये मौका हमें देती है डीटीएम। दोस्तों, आज मैं जिस प्लेटफॉर्म की आपसे बात करने आया हूं, उस प्लेटफॉर्म का नाम है डीटीएम, डॉल्फिन ट्रैवल मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। दोस्तों, डॉल्फिन इज ए ट्रस्ट नेम। डॉल्फिन इज ए ट्रस्ट नेम। डॉल्फिन एक ट्रस्ट नेम है। डॉल्फिन एक ट्रस्ट नेम मैं इसलिए बोल सकता हूं, ये ट्रस्ट वर्ड बोलते बोलते, इसको अंदर से निकालते निकालते मुझे 12 साल लग गए। दोस्तों, 2008 के अंदर मैं इस कंपनी से रॉयल्टी ले चुका था और 12 साल तक कंपनी के ऑफिस में नहीं गया, लेकिन कंपनी लगातार 12 साल तक हर महीने की 5 तारीख को 2 लाख रुपए का रॉयल्टी का जो चेक है, टक मैसेज टन बोलता है। इसलिए 12 साल में कभी भी रॉयल्टी लेट नहीं हुई। इसको बोलते हैं ट्रस्ट नेम। आज पूरे वर्ल्ड के अंदर कोई भी कंपनी ऐसी नहीं है, आप काम करें या ना करें, आप उस बिजनेस को मैच्योर करने के बाद, उस बिजनेस से रिटायरमेंट लेने के बाद, अगर जिस भी कंपनी में काम करेंगे, बिजनेस आएगा तो पैसा मिलेगा, अगर बिजनेस नहीं आएगा तो पैसा नहीं मिलेगा। अगर आपकी सेल होगी तो पैसा मिलेगा, अगर आपके ग्रुप में सेल नहीं होगी तो पैसा नहीं मिलेगा। दोस्तों, पिछले 12 साल से 2 लाख रुपए महीना ये कंपनी लगातार मुझे और जितने भी रॉयल्टी अचीवर बन चुके हैं सबको टाइम पे पे आउट मिलता है। कोरोना काल के अंदर पूरे विश्व का कोई प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं है जिस प्लेटफॉर्म के अंदर हर महीने पे आउट आया हो। पूरे वर्ल्ड के अंदर डॉल्फिन एक ऐसा नाम है जिसने कोरोना काल के अंदर भी बंद के दौरान भी ठीक टाइम के ऊपर पे आउट दिया। इसलिए दोस्तों, डॉल्फिन एक ट्रस्ट नहीं, डॉल्फिन इज ए ब्रांड नेम।
इसलिए डॉल्फिन ब्रांड अपने आप में ब्रांड बनते बनते 17 साल लग गए इसको ब्रांड बनने में। दोस्तों, डॉल्फिन इज ए बिग नेम। बिग नेम हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि हमारा जो बहुत बड़ा परिवार है, उस पूरे परिवार को बड़े शिद्दत के साथ हमारी मैनेजमेंट ने इनको संभाल के रखा। लेकिन बहुत लोगों की शिकायतें होंगी और उन शिकायतों के बारे में हम कल बात करेंगे। दोस्तों, डॉल्फिन का है ये नारा, आत्मनिर्भर भारत हमारा, खुशहाल हो परिवार तुम्हारा, यही है फर्ज हमारा। दोस्तों, अगर हम डॉक्यूमेंट्स की बात करें, हमारे पास वो सभी लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं जो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करने के लिए जरूरत होती है, जो इस बिजनेस को चलाने के लिए वो सभी डॉक्यूमेंट्स हमारे पास हैं जो भारत सरकार का जो पैमाना है, उस पैमाने के लिए जो पैमाना का जो पैरामीटर है, वो सभी डॉक्यूमेंट्स हमारे पास हैं। अगर मैं उन डॉक्यूमेंट्स की बात करूं, चाहे उसमें रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हो, चाहे कंपनी का पैन नंबर हो, परमानेंट अकाउंट नंबर हो, चाहे कंपनी का जीएसटी नंबर हो। हमारी कंपनी ISO सर्टिफाइड कंपनी है। हमारी कंपनी के पास GMP सर्टिफिकेट है। ऑर्गेनिक के प्रोडक्ट बनाने और बेचने के लिए हमारे पास सर्टिफिकेट है। दोस्तों, हमारी कंपनी इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन की क्या है? प्राउड मेंबर। हमारी कंपनी इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन की क्या है? क्या है? क्या है? प्राउड मेंबर। हमारी कंपनी फिडसी की क्या है? फाउंडर मेंबर। हमारी कंपनी फिडसी की फाउंडर मेंबर है। फिडसी लाइक ए ऑटोनोमस बॉडी। जैसे हमारी यूनिवर्सिटीज होती हैं, यूनिवर्सिटी अपने कैंपस के फैसले वो खुद लेने में सक्षम होती है, वो ऑटोनोमस बॉडी होती है। यूनिवर्सिटीज अपने फैसले खुद लेती है। उसी तरह से डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर जो डिसीजन लेती है वो फिडसी लेती है, और हम फिडसी के क्या हैं? फाउंडर मेंबर। दोस्तों, हमारी कंपनी की शुरुआत 2003 में हुई। 2003 हमारी कंपनी के प्रोडक्ट की बात करें, 300 से ज्यादा प्रोडक्ट हमारी कंपनी लॉन्च कर चुकी है। हमारी कंपनी के जो दुकानें हैं वो पूरे भारत में खुलना शुरू हो चुकी हैं। अगर मैं डिस्ट्रीब्यूटर की बात करूं, हमारी कंपनी के पास लगभग 60 लाख से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर अभी हैं। और अगर हम लक्ष्य की बात करें, 2021 तक आप लोगों का जो ये परिवार है, हमारा परिवार लगभग 1 करोड़ लोगों से ज्यादा का होगा। दोस्तों, हम सफलता के 17 साल पूरे कर चुके हैं। और अगर मैं पैकेजेस की बात करूं, हमारी कंपनी के पास जो पैकेज, हमारा जो कॉमन पैकेज है, हमारे पास वो सभी ग्रोसरी आइटम हैं, हमारे पास मसालों की सभी आइटमें हैं, हमारे पास दालें सभी प्रकार की हैं, हमारे पास कॉस्मेटिक कई प्रकार के हैं, हमारे पास डिटर्जेंट कई प्रकार की आ चुकी हैं, अचार हर तरह का अचार हमारे पास है, हाइजीन प्रोडक्ट हमारे पास हैं। और इसमें आप चाय, चीनी, हल्दी, नून, तेल, गुड़, शक्कर सभी हमारे पास ये प्रोडक्ट है। 300 से ज़्यादा प्रोडक्ट हमारे पास हैं। दोस्तों, आप 1000 रुपए के साथ आप इस पैकेज को लेके आप ज्वाइनिंग कर सकते हैं। 1000 रुपए का कोई भी प्रोडक्ट लेके आप प्री परचेज का हिस्सा बन सकते हैं, कंपनी का हिस्सा बन सकते हैं। दोस्तों, दूसरा जो पैकेज है हमारे पास, हेल्थ पैकेज। अगर मैं हेल्थ पैकेज की बात करूं, हमारे पास इसमें 3 प्रोडक्ट है। सबसे पहला जो प्रोडक्ट है हमारे पास अकाई बेरी का। अकाई बेरी हार्ट के लिए सबसे फ्रूटफुल प्रोडक्ट है, रामबाण है। अगर मैं सेकंड पैकेज प्रोडक्ट की बात करूं, एलोवेरा। एलोवेरा का जो प्रोडक्ट है हमारा, वो पेट के लिए रामबाण है। अगर मैं पंच तुलसी की बात करूं, पंच तुलसी अगर किसी को बीपी की प्रॉब्लम है, ये उसके लिए बहुत ही रामबाण दवाई है। दोस्तों, आज जितने भी प्रोडक्ट पूरे विश्व के अंदर कहीं भी बनते हैं, आज वो सभी प्रोडक्ट फैक्ट्रियों में बनते हैं। और फैक्ट्री के अंदर कोई भी प्रोडक्ट जो बनता है वो लगभग 40 रुपए का प्रोडक्ट होता है। जैसे प्रोडक्ट फैक्ट्री के अंदर बनना शुरू होता है, उससे पहले उसकी एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट हो जाती है। टेलीविजन के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से। दोस्तों,
इस 40 रुपए के ऊपर बहुत बड़ी जो कॉस्टिंग आती है वो एडवर्टाइजमेंट की आती है। और वो एडवर्टाइजमेंट करता कौन है? अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान। जो वो ऐड करते हैं, उनके बताए हुए प्रोडक्ट हम यूज करते हैं और उस ऐड का वो पैसा लेते हैं और हम केवल कस्टमर रहते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये प्रोडक्ट अच्छे लगे तो अमिताभ, आप इस बिजनेस के अमिताभ बच्चन आप हैं, इस बिजनेस के अंदर ब्रांड एम्बेसडर आप हैं, आप इस बिजनेस के शाहरुख खान आप हैं, इस बिजनेस के ब्रांड एम्बेसडर आप हैं। दोस्तों, जैसे ये माल फैक्ट्री से निकलेगा उसकी एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट हो जाएगी और एडवर्टाइजमेंट के बाद ये जो प्रोडक्ट है वो जाएगा C&F के पास। C&F के बाद ये प्रोडक्ट जाएगा होलसेलर के पास, होलसेलर से जाएगा डिस्ट्रीब्यूटर के पास, डिस्ट्रीब्यूटर से जाएगा सब डिस्ट्रीब्यूटर के पास, और सब डिस्ट्रीब्यूटर इस चैनल से होते हुए हमारे पास ये जो प्रोडक्ट आएगा दुकानदार के थ्रू आएगा। और दुकानदार से जब ये प्रोडक्ट कस्टमर लेने के जाता है तो ये प्रोडक्ट हो जाता है लगभग 100 रुपए का। एक प्रोडक्ट 40 रुपए में बना और कस्टमर तक आते आते वो 100 रुपए का मिला, कस्टमर को 100 रुपए का मिला। दोस्तों, जैसे यहाँ पे ये बीच में 5-7 लोग हैं, आज तक सदियों से जो व्यापार चलते आ रहे हैं, उन सदियों से जो व्यापार चलते आ रहे हैं उनके अंदर केवल ये 5-7 लोग अमीर हुए हैं। इन 5-7 लोगों के सपने पूरे हुए हैं, ये रईस हुए हैं, ये धनी हुए हैं, ये इंडस्ट्रियलिस्ट हुए हैं। दोस्तों, लेकिन कस्टमर हमेशा पिसता रहा है। आज तक आप लोगों ने जितने भी दुकानों से सामान खरीदा है, कोई एक आदमी मुझे बता दो सामान खरीदते खरीदते अमीर हो गया? कोई है? कोई आज तक दुकानदार से सामान खरीदते खरीदते कोई भी आज तक अमीर नहीं हुआ। हमारी कंपनी ने इस डिजाइन को चेंज किया। इस डिजाइन को चेंज ये किया, जो अपॉर्चुनिटी केवल उन 5-7 लोगों के पास थी, वो अपॉर्चुनिटी आप हर आदमी के हाथ में दे दी। दोस्तों, आज आप डायरेक्ट कंपनी से माल खरीदती हैं और कस्टमर को डायरेक्ट आप उसकी सर्विस देते हैं। बाकी के जो लोगों का बीच का जो पैसा था, 60% जो पैसा था, वो 60% पैसा आप और हमारे बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये 60% के अंदर आप और हम लोग अमीर हो जाएंगे। इस 60% पैसे से हम अपनी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं। इस 60% अमाउंट से हम अपने सपने पूरे कर सकते हैं।